त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। चाहे वह समकोण त्रिभुज की भुजा हो या कोण के जो मापों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं और जो भुजा बच जाता है उसे आधार कहते हैं। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं और आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर इज डिनोटेड बाय P, बेस इज डिनोटेड बाय B, hypotenuse is denoted by H. By Pythagoras theorem, Pythagoras theorem के अकॉर्डिंग हम लोग यह जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, where h equal to root under p square plus b square. Here p बराबर root under h square minus p square and b equal to root under h square minus p square. यहाँ से हम लोग हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर इजीली में इस फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए टी रेशियो का भी सूत्र लिख सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए याद रखना होगा साइन कॉस टेन। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। इस 6 फार्मूला को याद करने के लिए हम लोग एक सिंपल बात याद रखते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ से फॉर्मूला डराइव हुआ साइन थीटा इक्वल टू पी बटे एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बटे एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बटे बी। अब हम लोग जानेंगे साइन का रेसिप्रोकल अर्थात व्युत्क्रम क्या होता है। ठीक, तो साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक, टेन का व्युत्क्रम कॉट। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी, सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी और कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है तो 1 बाई कॉसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। अब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। Here cosec theta equal to 1 upon sin theta, sec theta equal to 1 upon cos theta, cot theta equal to 1 upon tan theta. This formula is very necessary to deal this problem. We know that tan theta equal to P upon V, here divided by numerator and denominator by H. Then we find out
tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा और tan थीटा इक्वल टू cosec थीटा अपॉन sec थीटा। That is therefore cot theta equal to b upon p, here dividing numerator and denominator by h, then get cot theta equal to cos theta upon sin theta and cot theta equal to sec theta upon cosec theta। हम लोग एक बात को जानेंगे जो यहाँ पे त्रिकोणमिति में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। 90 डिग्री के जो सामने साइड होता है उसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं और थीटा के सामने जो साइड होता है उसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं और जो साइड बच जाए वह बेस कहलाता है। तो या तो हमें किसी न किसी रूप से टी बी एच ज्ञात करना होता है या विभिन्न प्रकार के एंगल को ज्ञात करना होता है। इस फार्मूला की सहायता से हम लोग आराम से टी रेशियो का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। This is the major formula for T ratio. It is very important and to clear all formula. Value chart of T ratio. T ratio का वैल्यू चार्ट हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। इसके लिए हमें सिंपल रूप से याद करना होगा, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इस प्रकार के वैल्यू को आसानी से याद करने के लिए हम लोग सिंपल याद रखेंगे। रूट अंडर 0/4, रूट अंडर 1/4, रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 3/4, रूट अंडर 4/4। हम लोग 0 डिग्री को रेडियन में 0 करते हैं, 30 डिग्री को रेडियन में π/6 करते हैं, 45 डिग्री को रेडियन में π/4 करते हैं और 60 डिग्री को रेडियन में π/3 करते हैं, 90 डिग्री को रेडियन में π/2 करते हैं। when degree is given, then we find in a radian, then we multiply by π/180 degree. For example, 30 degree equal to 30 into π/180 equal to π/6. And when angle is given in radian, then we multiply by 180 upon pi. Then angle is converted into degree। अब हम लोग छोटे छोटे बातों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले सिंपल बात, नंबर अपॉन 0 इक्वल टू इनफाइनाइट, 0 अपॉन नंबर इक्वल टू 0। द रेसिप्रोकल ऑफ 0 is infinite। द रेसिप्रोकल of infinite is 0। अब हम लोग आसानी से इस टी रेशियो के हर वैल्यू को
ज्ञात कर सकते हैं, और इसे याद करना भी आसान होगा और समझना भी आसान होगा। इसलिए हम लोग सही से इस बात को ध्यानपूर्वक जानने की चेष्टा करते हैं। साइन, कॉस, टेन। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। 0/4 0, 1/4 1/2, 2 2 जा 4, 1/√2, √3/2 1। अब साइन का वैल्यू जैसे 0 से 90 डिग्री के लिए बढ़ता है, वैसे कॉस का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के लिए घटता है। तो यहाँ पे इसका अपोज कर देंगे, तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री 1, √3/2, 1/√2, हाफ 0। टेन इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे 0/1 तो 0, 1/2 √2, 3/2 कट जाएगा तो 1/√3, 1 √3 और ये इनफाइनाइट। हम लोग जान चुके हैं 0 का इन्वर्स इनफाइनाइट होता है, हाफ का इन्वर्स 2, इसका इन्वर्स √2, इसका इन्वर्स √2/3, 1 का इन्वर्स 1, 1 का इन्वर्स 1, 2/√3, √2, 2 और इनफाइनाइट। 0 का इन्वर्स इनफाइनाइट √3, 1, 1/√3 और इनफाइनाइट का इन्वर्स 0 होता है, जिससे हमें आसानी से 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू प्राप्त हो जाता है। लिखिए